दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्सेस भी हो जो चल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। साथियों अब धीरे धीरे कर कर भाई जो कच्चे कर्मचारी विभागों में लगे हुए कई सालों से उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चालू हो चुकी है। पहले कुछ छोटे छोटे विभाग अपने अपने कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी दे रहे थे, तो अब भाई बड़े बड़े विभाग भी अपने कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी विभाग हो जब अपने कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देता है तो उससे पहले भाई सभी कर्मचारी की दस्तावेज जांच होती है, डॉक्यूमेंट जांच होती है। तो डॉक्यूमेंट जांच के लिए हर विभाग एक कमेटी बनाता है। तो विभाग ने भाई दस्तावेज की जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। और भाई किसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी सब कुछ लेटर में लिखा हुआ है। और एसओपी को लेकर भी उस लेटर में बात की गई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथियों, तो आप वीडियो को लास्ट जरूर देखना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो साथियों, एफएड डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी हुआ है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो भाई देखो ये लेटर जारी हुआ है साथियों जॉब सिक्योरिटी के लिए। पूरा लेटर इंग्लिश में है, कई पॉइंट है। मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। देखो साथियों मैंने हिंदी में बना दिया आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एफएड डिपार्टमेंट। तो भाई इन्होंने बोला भाई हरियाणा सरकार ने हरियाणा के संविदात्मक कर्मचारी को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा 2024 अध्यादेश जारी किया है। तो भाई 14 अगस्त 2024 सेवा की सुरक्षा के लिए अध्यादेश के मुख्य कुछ विषय इस प्रकार है भाई। देखो भाई पहला विषय अधिसूचना के बिंदु शाखा 3 और भाग नंबर 2 में उल्लेखित किया गया है भाई पात्र संविदा कर्मचारी वह कर्मचारी होगा जो संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति 2022 के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा तैनात किया गया हो, नियत तिथि को किसी सरकारी संगठन में सेवारत हो। ठीक है ना भाई। देखो आगे भाई इन्होंने बोला भाई नंबर 2 जिसने नियत तिथि 15 अगस्त 2024 तक सरकारी संगठन में पूर्णकालिक आधार पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। भाई देखो 15 अगस्त तक 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है ना। और भाई बिंदु नंबर 3 में ये उल्लेख भी किया गया है भाई इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा जिसने सरकारी संगठन द्वारा अंशकालिक आधार पर दी गई सेवा के लिए परिश्रमिक का भुगतान किया गया। देखो भाई अंशकालिक का मतलब है वे कर्मचारी होते हैं अंशकालिक जो कर्मचारी जितने घंटे काम करते हैं ना उतने ही पैसे उनको मिलते हैं। अगर काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम काम होगा कम घंटे काम करवाएंगे उसको कम पैसा मिलेगा। मतलब पार्ट टाइम की तरह उनका काम होता है, पार्ट टाइम जॉब होती है ना उनकी तरह ही उनका काम होता है। तो भाई उनको सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। तो आगे देखो भाई इस उद्देश्य के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के अनुसार प्रत्येक पात्र कर्मचारी के दस्तावेज की जांच के लिए भाई इन्होंने कमेटी तैयार कर दी है। देख लो भाई कमेटी के ये नाम है भाई अंकित और सुनील कुमार। भाई ये इनके नाम हैं जिन्होंने कमेटी में रहकर दस्तावेजों की जांच करनी है। फिर उसके बाद भाई देखो भाई पात्र कर्मचारी को उच्च वेतन राज्य सरकार से विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी प्राप्त होने के बाद ही दिया जाएगा और वे हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के अनुसार उच्च वेतन का दावा नहीं करेंगे। मतलब भाई जब हरियाणा सरकार की तरफ से एसओपी जारी होगी तभी उच्च वेतन का लाभ उनको मिलेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है भाई किसी भी प्रकार का अनुदेश सेवा बंद करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी, वही उन पर लागू होगा, उनका कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा। मतलब इनने भाई सारे पॉइंट लिख दिए हैं भाई जो कर्मचारी अपना दावा खुद नहीं ठोक सकते।
भाई हमें लाभ दो, कभी किसी चीज़ का लाभ दो। मतलब जब तक एसओपी जारी नहीं होगी तब तक लाभ आपको नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा एसओपी जारी होगी तब लाभ मिलेगा भाई। तो भाई अगला पॉइंट देखो भाई, निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए सचिव हैफेड अध्यक्ष भाई महाप्रबंधक, मतलब ये भाई महाप्रबंधक है, और अन्य अधिकारी समिति का गठन सचिव हैफेड अध्यक्षता में किया गया भाई। देखो अगला पॉइंट, जिलाधिकारियों ने गोदाम व खाद्य की स्टॉक स्थिति के संबंध में मुख्यालय के मानदंडों के अनुसार वॉच एंड वार्ड स्टाफ की तैनाती की है। यदि स्टॉक समाप्त हो जाता है तो संबंधित स्टाफ की सेवा भी समाप्त करनी पड़ती है। लेकिन जिलाधिकारियों द्वारा गोदाम में तैनात वॉच एंड वार्ड स्टाफ में कुछ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और अब स्टॉक समाप्त हो गया है। इस संबंध में जिला अधिकारियों से हैफेड, कुरुक्षेत्र और सिरसा द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है भाई। अनुलंघन 1 व अनुलंघन 2 और अनुलंघन 3 में नीचे दी गई, इसलिए समिति वॉच एंड वार्ड को स्टाफ को पत्र जारी करने के लिए पहले हम इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे और समिति वॉच एंड वार्ड के अलावा अधिशेष स्टाफ के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी और अपनी सिफारिश हैफेड के एमडी को प्रस्तुत करेगी। इन्होंने भाई सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है, जो भी कर्मचारी को परेशानी आती है वो भी लिख दिया भाई, ठीक है ना। और ये लेटर 27/1/2025 को जारी किया गया था। क्योंकि अब देखो ये हैफेड का जो विभाग है ना, ये छोटा नहीं है, ये हैफेड का विभाग काफ़ी बड़ा है। तो इन्होंने सोच समझ कर जो पॉइंट लिखे हैं कर्मचारी की 58 साल की सेवा देने के लिए, तो इन्होंने भाई अच्छे से सोच समझ के लिखा है ताकि कर्मचारी को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। और उसके बाद सरकार से भाई जो भी सेवाएं कर्मचारी को मिलती है आगे, वो भी साथ के साथ भाई विभाग देने का काम करेगा। तो भाई जैसे ही और लेटर आते हैं वैसे ही साथी मैं आपको बता दूँ साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद साथियों।